Hello and good afternoon, all of you. Welcome to Alpha IAS Academy's previous year मॉडल आंसर राइटिंग सीरीज़। इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि आपको कोई मॉडल आंसर दिया जाए कि हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा 1000 तरीके और हो सकते हैं आंसर लिखने के। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको किस लाइन्स पे सोचना है, क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करके किस लाइन पे आपको आंसर लिखना है, किस डायरेक्शन में आंसर लिखना है। और बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसलिए उठाए हैं कि वो डायरेक्टली यूपीएससी की सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं और यूपीएससी की सोच को आप अपनी सोच को आप यूपीएससी की सोच से कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ का उद्देश्य है। मॉडल आंसर आपको पढ़ना है तो बेसिकली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि क्लैरिफाई हाउ mid 18th century India was beset with the specter of a fragmented polity। तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मिड 18th सेंचुरी, देखो जैसे ये सेंचुरी आया ना, सबसे पहले तो भैया इसको डिवाइड कर लिया करो। 1800 नहीं होगा 18th सेंचुरी, 1700 होगा। तो मिड मतलब 1750 के आसपास, ठीक है। 1750 के आसपास ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले तो आप ये सोचिए, वहाँ पे उस समय ऐसा क्या हुआ कि साम्राज्य जो है टूट गए या नए नए साम्राज्य आने लगे। कोई पावर सेंटर नहीं था भाई। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का मतलब क्या था कि जो पावर सेंटर थे वो अलग अलग थे, और ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी स्टेट्स में, उसने कैसे उस टाइम की इकोनॉमिक एंड सोशल सिनेरियो को इफ़ेक्ट किया, क्यों वो एक घासली स्पेक्टर बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम इंट्रोड्यूस करें। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप उस टाइम की 1750 की आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। देन फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक कैसे थी ये बता सकते हैं, और क्यों एक वो ख़राब चीज़ थी, किस प्रकार से वो आप दिखाएंगे, और एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिख देंगे। तो बेसिकली हुआ क्या 1750 के आसपास। अब आपको ध्यान होगा 1750 के आसपास फॉल ऑफ मुगल्स था। मुगल एम्पायर का पतन हो रहा था। क्यों मुगल एम्पायर का पतन क्यों हो रहा था, आप ऐसा टेबल भी बना सकते हैं। एक तो औरंगजेब की पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ कि मुगल पॉलिटी में अनस्टेबिलिटी आ गई। मिसगाइडेड पॉलिसी थी, एक टाइप से बर्बाद कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद क्या होगी, रही बची कुची कसर जो थी वो बेसिकली जो उसके बाद जो भी सम्राट या राजा आए वो और वीक थे। तो बेसिकली वीकनेस की, देखो हिस्ट्री में या पावर में वीकनेस की कोई ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि वीकनेस हो रही है, तो गवर्नर्स ऑफ अवध ने 1722 में, हैदराबाद ने 1724 में, एंड बंगाल ने 1746 में, इनके यहाँ के गवर्नर्स ने जो बोला कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, हम अपने आप चला लेंगे, ठीक है। देन मुगल्स में एक प्रॉब्लम और थी कि भैया वहाँ उनमें आपस में ही फाइट चलती रहती थी, फैमिली मेम्बर्स में और नोबल्स में। नोबल्स बोलते थे कि हम राजा बनेंगे, फैमिली मेम्बर्स बोलते थे हम राजा बनते। तो वो होता ना कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति बाजी मार जाता है, वही हुआ। उसके बाद होना क्या था कि अब पावर वैक्यूम बन गया, मुगल का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया, कहाँ, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली क्या थी, सीट ऑफ पावर थी। तो बेसिकली उसको किसने फिलअप करना था, किससे एक्सपेक्टेड था, होता ना कि एक्सपेक्टेशन होता है। आज जो इनकम्बेंट प्रधानमंत्री जब वो चले जाएंगे तो आज हम एक एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि अगले प्रधानमंत्री ये होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब वहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ तो किससे एक्सपेक्टेड था कि वो वैक्यूम फिलअप करेंगे, वो थे मराठास, ठीक है। क्योंकि वो मराठा जो थे उस टाइम को बहुत पावरफुल किंगडम था। देखो कितना बड़ा किंगडम है मराठास के पास, ठीक है। तो इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये यहाँ पे आके राज करेंगे। बट हुआ क्या कि 1756-57 में, 1756-57 में अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड कर दिया इंडिया को, दिल्ली को। उसमें मराठा हार गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। अब क्या हुआ कि इनका मोराल टूट गया। अब हुआ कि यार ये तो हार गई, ये अब ये भी नहीं कर पाएंगे। देन जो बची रही कुछ ही कसर थी वो वॉरियर स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ 1750 के आसपास, जैसे सिख्स, जाट्स, मराठास। इनके पास क्या थे, ये रिबेलियन टाइप के थे, या ये गोरिल्ला ये वॉरफेयर में काफ़ी सक्षम थे। तो ये क्या कहलाएगा, वॉरियर स्टेट्स कहलाएगा। कि इनसे लड़ना कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं मिड 18th सेंचुरी का। बेसिकली इसको हमने जो डिवाइड किया, हमने इसको रीजन वाइज डिवाइड कर लिया। हमने पहले हम चले गए नॉर्दर्न का, हमने पढ़ लिया, ये नॉर्दर्न का था। अब
ईस्टर्न का देख लेते हैं भाई। ईस्टर्न में आप चले गए, सबसे पहले तो बंगाल चले जाओ। बंगाल में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने डिफीट कर दिया बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, जिससे कि ब्रिटिश रूल की स्थापना हुई। ठीक है, बंगाल के जो रूलर थे उससे पहले उन्होंने भी टैक्सेस पे करना बंद कर दिया था मुगल एम्पायर को। देन सदर्न इंडिया की बात करें तो हैदराबाद जो स्टेट था वो ब्रिटिश के अंडर ही बन गया था, वो एक टाइप का उनका एक दोस्ती बन गया था। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई भाई मसूलीपट्टनम की 1768 में। उससे क्या हो गया, हैदराबाद स्टेट तो मतलब एकदम नतमस्तक हो गया किसके, ब्रिटिशर्स के। देन कर्नाटिक वॉर्स हुए थे उस टाइम, तो उससे क्या थी, एक इंस्टेबिलिटी उसकी वजह से थी। देन मैसूर स्टेट की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस हो गई भाई, अलग ही एक स्टेट बन गया। किसके अंडर था ये, हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान के अंदर। भाई हैदर अली ने बहुत ही ट्रेंड और मॉडर्नाइज्ड ट्रूप बनाए थे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच इन 1755। ठीक है, तो मैसूर ने एक, भाई देखो हमें दोनों चीज़ दिखानी है कि एक तो इस क्वेश्चन में, एक तो कि जो ग्रुप है या देश जो है वो टूट रहा है, और जब वो टूट रहा है तो बेसिकली नए नए पावर सेंटर्स बन के आ रहे हैं। तो मैसूर एक पावर सेंटर बन के आ गया। मराठा जो है वीक पड़ गए उस रीजन में आफ्टर द डेथ ऑफ नाना साहिब, क्योंकि सक्सेशन का डिस्प्यूट हो गया। भाई देखो हर कोई चाहता है कि मैं राजा बनूं, तो पेशवाज और बेसिकली बहुत सारे जो उनके होलकर्स, पेशवा, सिंधिया आपस में जो है यूरोपियंस ने जो इनको मैनिपुलेट कर दिया और ये आपस में लड़ने लगे। तो मराठास क्या हुआ, उस चक्कर में वीक हो गए। ठीक है, अब इन सब के चलते हुआ क्या कि बहुत ही ख़राब सा एक सीन बन गया कंट्री में। तो एक तो फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ सक्सेशन थे, आपस में ही लोग लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे मराठास में नाना साहब के मरने के बाद वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। मुगल्स में जो है उनके घर में आपस में लड़ाई चल रही थी, नोबल्स में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, देन नए नए पावर सेंटर्स आ गए थे। फॉरेन इन्वेजन बहुत हुए उस टाइम, अहमद शाह अब्दाली ने जैसे इन्वेट कर दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई इसके चलते। भाई हुआ क्या कि अब एक इनसिक्योरिटी बन गई भाई, जब पावर सेंटर नहीं रह गया। अभी देखो पावर सेंटर है तो सब सिक्योर हैं, पावर सेंटर नहीं रह गया तो बेसिकली उस टाइम एक ऐसा माहौल हो गया कि यार कभी भी कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है। तो उन्होंने बोला भैया अपना जो है आर्मी को स्ट्रॉन्ग करो और किंगडम को स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए क्या हुआ कि ग्रोथ की ज़रूरत थी। ग्रोथ के लिए क्या था कि उस टाइम के जो रूलर्स उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब इन्वेजन स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने लगा, ज़्यादा टैक्स लेने लगे। भाई सेना को लड़ना है, खाना चाहिए और पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आता था उस टाइम। देन जागीरदारी सिस्टम एक बहुत ही उल्टा दाव पड़ गया था उस टाइम मुगल, क्योंकि मुगल्स ने क्या किया था, जागीरदार बांट तो दी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जागीर कम हो गई और जागीरदार ज़्यादा हो गए। अब जब जागीरदार, भाई वही हुआ कि खेत में काम करने वाले कम रह गए और खेत को चलाने वाले ज़्यादा हो गए। तो दादा लोग ज़्यादा हो गए और जो उसमें काम करने वाले थे वो कम थे। तो प्रेजेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। उससे क्या हुआ कि उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट रिवेलियंस बहुत हुई। भाई जो फार्मर्स थे उन्होंने रिबेल कर दिया। 18वीं सेंचुरी में क्या है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के चलते बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन हो गई देश की। मुगल्स की जो मुगल्स के डिक्लाइन के चलते जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था दिल्ली में, उसको कोई फिलअप नहीं कर पाया। एंड दो some states were very prosperous and some achieved considerable military powers, none could achieve resources and power to maintain an all India polity. बेसिकली ऑल इंडिया पॉलिटी उस टाइम अचीव नहीं की पाई, और ऑल इंडिया पॉलिटी इसके बाद जो है 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के अंडर ही इस्टेब्लिश की जा सकी थी। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप इस सीरीज़ को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप हमें बताएं। आपका कोई सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सीरीज़। एंड टिल देन, थैंक यू एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।